शरीर धारण करके कभी वामन तो कभी वराह, कभी परशुराम तो कभी मोहिनी, और कभी वृंदावन में ताए अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। लाए समाधि रहे ब्रह्मादि की योगी भय पर अंत न पावे। भोरित साजनो साजते भोरे शेष सदा नित नाम जपावे। ढूंढ फिरे त्रैलोकी में और नारद लय के बीन बजावे। ताय अहीर की छोहरिया चुरुआ भर छाछ नाच नचा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बनकर, परशुराम बनकर वो आते हैं। संभवा में युगे युगे, समाधि में देख लिया वो आ गए राम बन के। कुछ बनकर आना है आपने। बनकर माने नया वेश, नया रूप, नया चरित्र, नई लीला, नव तरंग, नव उमंग, नव उल्लास, नवाचार। वो पहले वाला नहीं चलेगा। वो वामन आए आप बलि के लिए, नृसिंह आए आप हिरण्याकश्यपु के लिए, वराह बनकर आए हिरण्याक्ष के लिए, आतताइयों के लिए आप परशुराम बनकर आए, निशाचरों का मन मोहने के लिए मोहिनी बनकर आए, अमृत की रक्षा के लिए। कभी कभी सच मानिए इतना रूप बदलेंगे या कि देवहित के लिए अनेक अवतार धारण कर लेंगे। अमृत की रक्षा के लिए एक साथ कितने अवतार लिए उन्होंने। कुरुम बन गए, मंदराचल बन गए, मोहिनी बन गए, चौथा धनवंतरी बन गए, पांचवा अमृत बन गए। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये भगवान ही है पांचों चीज। गिनो दोबारा। कुरुम बन गए, मंदराचल पीठ पर है, और मंदराचल स्वयं भगवान ही बने। ये नई बात बता रहे हैं, ध्यान रखना। मंदराचल स्वयं भगवान का अवतार है। मंदराचल पर्वत स्वयं भगवान बने, कूर्म बने कि मेरी पीठ पर मंदराचल रख दो। अब वो निकल गया अमृत, तो अमृत स्वयं है तीसरा। चौथा उसे लेकर आए धनवंतरी बनकर स्वयं। अब पांचवा छीना झपटी में कहीं निशाचर न पी जाए इसे, तो फिर क्या बन जाए। अहो रूप महो धामम अस्या नवव्ययम। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया देवताओं को कि प्राय स्त्रियां अपने अंग वस्त्र संभालती रहती हैं और ये बार बार उगाड़ रही है। ध्यान रखना कुछ गड़बड़ है। ये ऊपर के वस्त्र को थोड़ा और नीचे कर रही है और ये थोड़ा चाहती है कि कम वस्त्र हो, तो ये थोड़ा अंगों का प्रदर्शन कर रही है। भद्र महिलाएं ऐसा नहीं करती, वो अंग छुपा के रखती हैं। पहचानो कौन है फिर ये मोहन है कि मोहिनी। अहो रूप महो धामम अस्या नवव्ययम। ये युक्ति देख ली देवगुरु बृहस्पति ने, उनकी भगवान की युक्ति देख ली। भगवान ऐसा चाह रहे थे कि उनके अंगों का दर्शन कर लें निशाचर। मोहिनी बनकर आए थे, तो अपने अंगों से वस्त्रों को थोड़ा प्राय हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभ्य शिष्ट संस्कारवान सुभद्रा, जो संस्कार संपन्ना माताएं हैं, भारत की माताएं हैं, वो प्राय उनका प्रयास रहता है कि वो अंगों को ठीक कर लें। कई बार तो हमारे पास भी छोटे मोटे बच्चे ऐसे आते हैं, अब प्रणाम करेंगे इधर उधर हाथ रख लेंगे। हमें अच्छा लगता है कि देखो बच्चों में संस्कार तो है। दोनों हाथ यहाँ और फिर प्रणाम करने आते हैं बच्चे। नए आजकल के भी बच्चे, अच्छा लगता है हमको। इन्हें ये याद है कि किन को प्रणाम करना है। 5 अवतार तो भगवान ने इस बात के लिए। अमृत बन गए, धनवंतरी बन गए, मंदराचल, मोहिनी, कूर्म,
भगवान आगे राम बनकर। बड़े संबंध हो आपका, पर शास्त्र से भी संबंध हो, ग्रंथों से संबंध हो। तो कोई पूछे कि गुरु से संबंध होने के साथ क्या हो जाएगा? वेद से संबंध हो जाएगा। यस्तम वेद स वेदवित्। गुरु से संबंध होते ही वेद से, धर्म से, सत्य से, पराक्रम, पौरुष से संबंध हो जाएगा। जैसे गुरु से संबंध हुआ, ईश्वर से संबंध हो जाएगा। जीवन में गुरु बड़ा आवश्यक है, जो अंक का, अक्षर का बोध कराए, सत्य सत्य जड़ चेतन का, नित्य नित्य, सूचि असुचि, आत्मनात्म का, ये लोक परलोक का, जन्म मृत्यु का, झूठ और सच का। गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, अल्पका विद्या सब पाए। अल्पका, अगर श्रद्धा है तो विद्या उसी समय प्रकट होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धम परम शांति। जो कुछ गुरु के पास है उसे अपने आप ऐसे ही ले लें और गुरु को भी पता न लगे, क्या युक्ति? कई बार गुरु को नहीं पता लगता कि सब चीजें मेरी चली गई चेले के पास, और सच में ऐसे ही होता है। गुरु की सारी विद्या शिष्य के पास चली जाती है, पर किस माध्यम से? श्रद्धा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। इनमें श्रद्धा संभाल के रखो, इनमें सहेज के रखने वाली कोई चीज है तो श्रद्धा एक पूंजी है। एक वो पूंजी है जो, जिस पूंजी से हर चीज आपको प्राप्त होती रहे। भरत, लखन, रिपुदमन विद्या संपन्न होकर, आचारशील संपन्न होकर अवध लौटे। मंगलाचार है अयोध्या में। अयोध्या की भोर अद्भुत, जहां सदानंद, वामदेव, जाबाल, वशिष्ठ, उथत्ते, अनेक ऋषियों का आगमन, ज्ञान सत्र। प्रतिदिन घर में ज्ञान सत्र हो, विचार सत्र हो। पहले ऐसा होता था, संध्या काल में कहानी चलती थी, किस्से चलते थे, दृष्टांत होता था, पारायण होते थे। रामायण का पारायण करो, गीता का, उपनिषदों का, अष्टावक्र, योग वशिष्ठ ग्रंथ कोई चलाओ घर में। बहुत यंत्र आ गए होंगे, सूचना की तकनीक और संचार के संसाधनों ने अनेक यंत्र दे दिए हैं कि अनेक प्रवचन सुन सकते हैं आप। अच्छी बात है, सुने, श्रवण करें उन नए माध्यमों के द्वारा, पर स्वाध्याय अवश्य करें। किससे न छूट जाए, कहानियां, उनसे संस्कार जाएंगे बच्चों में। उनसे दृष्टांत से सिद्धांत का प्रतिपादन होगा। उसी से आप बता पाएंगे अपनी परंपरा, कुल परंपरा, संबंधों का बोध करा पाएंगे आप। अपनी संस्कृति का गौरव आपको पता हो। संस्कार तभी जगेंगे बालकों में जब आपको उन्हें कहानी बतानी होगी, किससे, किंवदंतियां, गाथाएं, कथाएं, थोड़ा रहस्य के, रोमांच के, और पौरुष और पराक्रम के, दानवीरता के, त्याग के, उनमें शौर्य जगाने के लिए, पौरुष जगाने के लिए। अयोध्या में ये सब हो रहा है।